जीवन में जब समस्या आए तो हम क्या करें? जब ज्यादा क्रोध आए तो इसे कैसे कंट्रोल करें? हम कैसे इन सब समस्या कठिनाइयों से लड़ सकते हैं? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। महात्मा बुद्ध के शिष्य प्रतिदिन की भांति उनका प्रवचन सुनने उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ ही देर में बुद्ध पधारे। शिष्यों ने देखा उनके हाथ में एक रस्सी है। वे आश्चर्य से बुद्ध को देखने लगे कि वहां रस्सी लाने का क्या प्रयोजन। बुद्ध ने आसन ग्रहण किया और बिना कुछ कहे रस्सी में गांठ लगाने लगे। शिष्य अब भी उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे। उन्होंने रस्सी में 3 गांठें लगाई और उसे शिष्यों को दिखाते हुए पूछा, आप सब मेरे हाथ में ये रस्सी देख रहे हैं। आपके सामने ही मैंने इसमें 3 गांठें लगाई। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठें लगाने के पूर्व थी? एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला, मैं इस रस्सी को भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखूं तो आपके प्रश्न के भिन्न उत्तर पाता हूं। एक दृष्टिकोण से लगता है कि रस्सी में 3 गांठें लगने से इसका स्वरूप परिवर्तित हो गया है। दूसरे दृष्टिकोण से लगता है कि रस्सी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसका मूल स्वरूप तो वही है। ये आखिर है तो रस्सी ही। बुद्ध बोले, सही कहा, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। ये कहकर वे रस्सी के दोनों छोरों को पकड़कर खींचने लगे। शिष्य ने उन्हें रोकते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरह तो खुलने के बजाय गांठें और कस जाएंगी, तब इन्हें खोलना और कठिन हो जाएगा। बुद्ध ने पूछा, तो तुम ही बताओ कि इस रस्सी की गांठों को कैसे खोला जाए? इन गांठों को खोलने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि ये लगाई कैसे गई हैं। ये जानने के बाद ही इन्हें खोलने का प्रयास करना होगा। बुद्ध बोले, सही कहा, रस्सी और इनमें लगाई गांठों द्वारा मैं तुम्हें जीवन में आने वाली समस्याओं के निवारण का सही तरीका बताना चाहता हूँ। रस्सी जीवन है और इनमें लगी गांठें जीवन में आने वाली समस्याएं। जब भी जीवन में समस्याएं आएं, तो पहले उन समस्याओं का मूल कारण जानने का प्रयास करो। कारण जान लेने के बाद ही उनका निदान संभव है। लोग ये जानने का प्रयास ही नहीं करते कि समस्या उत्पन्न कैसे हुई और उसका समाधान खोजने में लग जाते हैं। मेरे पास समस्याएं लेकर आने वाले पूछते हैं, मुझे अत्यधिक क्रोध आता है, इसका निदान बताइए। वे कभी जानने का प्रयास ही नहीं करते कि उन्हें क्रोध क्यों आता है। वे अहंकार समाप्त करना चाहते हैं, किंतु कभी ये जानने का प्रयास ही नहीं करते कि उनमें अहंकार उत्पन्न कैसे हुआ। बिना समस्या का मूल जाने उनका निदान संभव नहीं। समस्याओं की जड़ समझ जाओ और उन्हें जड़ से ही समाप्त कर दो। कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, परेशानी, कठिन समय तो आता जाता रहेगा। इन सब से पूरी तरह बचने का तो कोई उपाय ही नहीं है। लेकिन बुरे समय आने पर हम हार मान जाते हैं या लड़ते हैं, ये तो हमारे हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी जीवन में कठिनाइयां आए तो रोने से अच्छा है कि भगवान की दी गई बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर उस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता खोजे। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष वो होता है जो ध्यान करके अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है, और वो पुरुष जिसका अपने मन पर नियंत्रण है वो इस संसार के सुख दुख में कभी फंस ही नहीं सकता। उसे परम शांति की प्राप्ति होती है और क्रोध उसके आसपास भी नहीं भटकते। बाकी लोग अपने जीवन को बिना समझे ही बस जीते चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई मनुष्य अपने दुख, दर्द, क्रोध, लोभ इन सबको अपने जीवन से मिटाना चाहता है तो पहले उसे ये पता लगाना होगा कि ये सब किस कारण से उत्पन्न हुआ है। जैसे बिना रोग जाने मरीज का इलाज करना असंभव है, उसी प्रकार बिना कारण जाने जीवन की समस्या को सुलझाना भी नामुमकिन है।